ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो आपको भी? और चीज़ें इतनी खराब हो गई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी मैं खत्म ही हो जाऊँगी। मतलब 50 से 60 लाख के लिए एक पति अपनी पत्नी को मार सकता है। उसने उसको मार दिया था और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम से घूम रही है। अच्छा मैम, कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस जो कि आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो आपको भी? बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत जब एनर्जी थी, काम कर रही थी मतलब स्टार्ट ही था काम, सीख ही रही थी चीज़ें। तो सीख अच्छा। रहे होते तो क्या होता है कि एनर्जी हमारी भी कम होती है। जब हम इसे गुज़रते रहते तो हम इतना पपेट बन जाते हैं कि हमें आता है। जैसे हम स्टार्टिंग टाइम में जब हम आटा गूँथते हैं, तो हमें आटे गूँथने में परेशानी होती है, रोटी डालने में परेशानी होती है, तो वैसे मेरी चीज़ें सीखनी स्टार्ट थी। मैं नासिक में गई थी। ये नासिक में हिप्नोटिज़्म सीखने के लिए गई थी। 3 दिन की बैच थी, हिप्नोटिज़्म सीखना था। हिप्नोटिज़्म सीखना था तो वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई कि रूम था और नीचे हमारा एक हॉल था जहाँ पे हिप्नोटिज़्म सिखाया जाता। तो हर किसी के रूम्स सब लोगों को दे दिए गए थे। तो मेरा 3rd फ्लोर पे जो है रूम था। रूम था तो फिर उसमें ऐसी चीज़ हुई कि मुझे जब बूँद की भी आवाज़ मतलब बारिश भी हो रही है तो उसकी बूँद की भी आवाज़ टपक, टपक, टपक आ रही है। मैंने कहा एकदम से मेरे कान ऐसे कैसे खुल गए कि एकदम बूँद की भी आवाज़ आने लगी और मेरे को नींद भी नहीं आ रही। रात को मतलब वहाँ पे बारिश बहुत होती है और मैं गई थी जून-जुलाई के टाइम पे और काफ़ी टाइम से वहाँ पे बारिश चल रही थी, 8 दिन से पहले से बारिश चल रही थी। हाँ। तो वहाँ का माहौल जो बारिश का माहौल होता है तो ये तो एनर्जी के लिए ज़्यादा क्रिएट वाली ही चीज़ें हो जाती है हाँ। और उभर के आते हैं। जो नहीं भी उभरा होता तो वो भी नहीं उभर के चीज़ें आती हैं और वहाँ पे शमशान घाट वैसे भी पास ही है। वहाँ पे हर कोई जो है पितृदोष की शांति के लिए चला जाता है। घाट भी नासिक में? पास में था, हाँ। नासिक में जो है पंचवटी घाट है। पंचवटी घाट? पंचवटी घाट में वहाँ पे पितृदोष की पूजा होती ही होती है और वहाँ पे पंचवटी घाट है। घाट के नाम से मतलब शमशान वहाँ पे पास में आ गया। राम का पूरा जो है राम ने वहाँ पे वनवास काटा था, नासिक में? नासिक में। राम ने जो है वनवास काटा था वहाँ पे, तो राम की बहुत सारी गुफा है, उनका रहने की कुटिया है आज भी वहाँ पे नासिक में और बहुत सारे सीन है वहाँ पे जो आप देख सकते हो, पंचवटी के आस-पास है। और ख़ास करके वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। त्र्यंबकेश्वर के साथ-साथ जो है सप्तशृंगी माता का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। डिफरेंट से बीच में घाट आ गया। एक साइड में जाएँगे तो 30 किलोमीटर की दूरी पे जो है मंदिर है शिव जी का और 30 किलोमीटर दूर जाओगे तो माता का मंदिर आ जाता है। डिस्टेंस नहीं है। नासिक बहुत अच्छी ऐसी सिटी है कि जहाँ पे आप जाओगे तो आप खो जाओगे। बहुत ही नेचर बहुत ही प्यारा नेचर है। पर वहाँ पे जब बारिश आती है क्योंकि घाट होता है, यमुना, सरस्वती और गंगा का तीनों का मिलन होता है वहाँ पे। तो घाट होने की वज़ह से पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। तो काफ़ी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो गई थी कि बारिश की वज़ह से एनर्जी वहाँ पे ऐसी थी, एक बच्चे की एनर्जी थी। अच्छा। जब मैं क्लास खत्म हो गई, सोने के लिए गई। 12 बजे से 3 बजे तक बच्चे की खेल कराने की आवाज़ आ रही है। छन, 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 छन पेन मतलब छोटे बच्चे पैर मतलब पायल पहनते हैं, तो शायद लड़की होगी। छन, 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 छन करके आवाज़, मैंने कहा ये कौन-सा बच्चा जो रात को सो ही नहीं रहा? 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। एक दिन मैंने ऐसे ही जाने दिया क्योंकि थक गई थी, सोना था। ट्रैवल हो गया था, थक गई थी सोने तक। ये कौन-सा बच्चा जो जा रहा है? फिर सेकंड डे ऐसे हो गया कि मैंने नीचे जब खाना खाने के लिए गई, मैंने वहाँ से जो है मैनेजर को पूछा, "वहाँ पे मेरे रूम के सामने कोई बच्चा था क्या, जो रात भर घूम रहा था?" उसने कहा तो कि कोई बच्चा है नहीं, आप जहाँ पे रुके हो, वहाँ पे 3-4 के 5-6 रूम तक कोई था ही नहीं। आप ही वहाँ पे रुके हो, स्टे किए हो। फिर बाकी के जो मेंबर है वो जो नीचे फ्लोर पे रुके, सिर्फ़ आपको ही ऊपर का फ्लोर मिला है। मैंने कहा भाई साहब मुझे ही दे दिया, कोई और मिला ही नहीं है। मैं तो नई-नई सीख ही रही थी ये सारी चीज़ें। तो फिर ऐसे हो गया कि और चीज़ें देखने के बाद फिर से हालत तो खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि नहीं मज़ाक कर रहा होगा, कोई बात नहीं मज़ाक कर रहा होगा, ऐसी चीज़ें बोल दी होगी। मैं फिर से रूम में सोने के लिए गई, फिर से आवाज़। मैं फिर दरवाज़ा खोल के देखने लगी, मैंने कहा सच में बच्चा है कि ऐसी आवाज़ आ रही है? फिर मैं अपने दिल में क्यों वहम पालती हूँ कि कोई है करके। तो दरवाज़ा खोला तो सामने बच्चा था और उसकी माँ भी थी, अच्छा। बहुत व्हाइट शैडो में। अच्छा। अब ऐसे मतलब लग क्लियर नहीं था बिल्कुल? नहीं, पूरी व्हाइट शैडो में थी और वो मतलब देख के थोड़ा-सा डर गए कि मतलब मैंने उनको देख लिया तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो उनको थोड़ा-सा था कि इन्होंने मुझे देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम ऐसे करेंगे। फिर एकदम से मैं भी एकदम मतलब होता है ना कि एकदम मैं भी डर गई कि मतलब ये क्या चीज़ है?
एकदम से वाइट शैडो दिख रही है दोनों की, मतलब पूरा चेहरा, पूरा फेस, सारी चीजें पर शैडो की तरह वाइट पूरा शैडो हो गई थी। एकदम से हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ, तो मैंने फौरन जो दरवाजा लगा लिया, दरवाजा लगा लिया। फिर बच्ची वैसे ही फिर से आवाज खेलने लगी। अभी मैं कहूँ कि किससे बात करूँ, क्या करूँ। मैंने फोन अपने घर, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात करने के लिए घर पे फोन लगा लेती हूँ। तो घर पे फोन लगा रहे तो वहां पे भी नेटवर्क बंद, नेटवर्क ही खत्म हो गया। फिर बाद में एकदम अचानक से ऐसे सीन हो गया, होता है ना कि जब चीजें आपकी खराब होनी हो तो कुछ ना कुछ चीजें घटित होती है। मोबाइल डेट, मतलब मोबाइल में से मतलब नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ऊपर से लाइन भी चली गई हम्म, उसी यहाँ पे बारिश ज्यादा होने की वजह से। जब लाइन गई तब वो एनर्जी एकदम डायरेक्टली सामने बेड के पास ही, कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। और हालत खराब हो गई। तब तो मेरे पास ना प्रोटेक्शन था, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। तो उसने मुझे पूछा, दोनों ने, कि आप हमें देख रहे हो, क्योंकि महाराष्ट्र मराठी, हम्म, मराठी में उन्होंने बात की थी। क्या बोला मराठी में, बताओ ना। मराठी तुम्हाला पाहत आहे का, तुम्ही मला पाहिलं का, आणि तुम्ही मला कसं पाहिलं, तुम्हाला कसे पाहत आहे म्हणून, म्हणजे तुम मुझे कैसे देख रहे हो, मतलब मैं तो किसी को दिखी नहीं अब तक, मैं तुमको कैसे दिख रही हो। तो मैंने कहा मुझे चीजें दिख जाती है। तो उन्होंने अपने बताई चीजें कि मेरे साथ यहाँ पे जो है, हम दोनों को यहाँ पे गाड़ा गया था और हम काफी टाइम से यहाँ पे ही हैं। अच्छा। हाँ, तो उसने ने कहा कि हम काफी टाइम से यहाँ पे ही है और हम यहाँ पे ही घूम रहे हैं और ये लोग हमारे मृत्यु के बाद पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ सुन रही थी और डर रही थी, मतलब करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी क्या ही होगा। तो वो मुझे चीजें, अपनी प्रॉब्लम जो है ना, पूरी चीजें बता रही थी कि ऐसी चीजें होगी। मतलब वो जो था, उन्होंने, जैसे हम यहाँ पे काम के लिए आए थे, मजदूरी का काम करने के लिए आए थे, मजदूरी के काम के साथ साथ उन्होंने हमारे, जब हम सोए थे तो उन्होंने हमें पकड़ के खींचा, फिर हमें मार दिया और हमें यहाँ पे गाड़ दिया, इसी जगह गाड़ा। और हमारे साथ ऐसी चीजें घटित हुई। मैंने कहा तुम्हारा पति, मैंने कहा चलो ये भी पूछ लो कि पति, तो बोले उसको भी गाड़ दिया, पर यहाँ पे नहीं, किसी और की जगह पे। पर अभी हम नहीं जा सकते, हमारी जब आत्मा यहाँ पे है तो हम यहाँ पे ही रहेंगे, मतलब हमारी जो बॉडी जब यहाँ पे है तो हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से हमें दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं है। तो फिर नॉर्मल सी सहम गई कि मैंने कहा अभी मैं क्या बोलूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं हालत खराब ही थी मन में। एकदम से शांत हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ से निकालो, लेके चलो। मैंने कहा कहाँ लेके चलो, लेके चलो, बाहर लेके चलो। हाथ भी पकड़ने लग गए एकदम से, ऐसे हाथ भी जैसे कि एकदम से जकड़ लिया हो। और जो छोटी बच्ची थी वो कह रही थी कि मेरे साथ खेलो ही। मैं कहा, करो तो करो क्या, मतलब मैं ऐसे दुविधा में फंस गई थी कि मतलब अभी मैं क्या करूं। तब एक मंत्र था जो थोड़ा याद था मुझे, कि मैंने कहा ये मंत्र पढ़ने से ये चीजें होगी। तो उस टाइम में मन ही मन में वो मंत्र पढ़ने लगी, वो मंत्र पढ़ने लगी। फिर उनको ध्यान में आ गया कि कुछ चीजें हमारे साथ खराब हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे ग्लास फेंक के मारा था, जो यहाँ पे चोट लग गई थी, अच्छा। वहां पे जो कांच का ग्लास था वो फेंक के मार दिया था। और चीजें इतनी खराब हो गई थी कि मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी मैं खत्म ही हो जाऊंगी। और वो मंत्र अंदर से अंदर जो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर वो चीजें ऐसी हो गई कि अच्छा हो गया कि टाइम जो है ना बहुत जल्दी खत्म हो गया। मतलब वो हो गया था हमारा 3:30 बजे का टाइम। 3:30 बजे की जो एनर्जी थी वो उनको जाना ही था। तब तो जाके मेरी 3:30 बजे की एनर्जी में वो एनर्जी चली गई। फिर जैसे मुझे पता चला, मैं वहां से जो भागी वो सीन अभी तक याद है कि मैंने कहा चलो एक टाइम नहीं बचा दिया, चलो मंत्रों से भी नहीं पर कम से कम टाइम से बचे, नहीं तो 3:30 नहीं बजते थे। तो मेरी बहुत हालत, मतलब मुझे पीठ पे भी निशान थे, मतलब बहुत मारा था ऐसे हिसाब से, फेंक के मारना ऊपर से। मतलब बोलते ना कि कुछ भी जो हाथ में आ रहा है वो फेंकती जा रही चीजें, जैसे जैसे मंत्रचारण चले वो बहुत फेंकना चालू हो गया था। ऐसे लगा था कि अभी मेरे यहाँ पे खैर नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी, बोलते ना कि ये चीजें हो रही थी कि ये मर जाए और ये हमारे साथ यहाँ पे रहे। अच्छा। हाँ, उनकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि ये भी मरे और इसकी एनर्जी यहाँ पे रहे, मतलब हमारे साथ हम हमको दोनों के लिए और एक तीसरा मेंबर यहाँ पे मिल जाए। उनका वो कंसेप्ट हो गया था कि ये इंसान भी हमें चाहिए अभी, कि एनी हाउ किसी भी हालत में। वो अच्छा हो गया कि टाइम अप हो गया, नहीं तो फिर मेरी तो वहां पे, मतलब बोलते ना कि जिंदा रहने की भी कंडीशन नहीं थी। बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम वाला जो कंडीशन था। मतलब फिर उसके बाद ही जो है ना ये चीजें होती रही, मतलब ये सीखना है, वो सीखना है, नहीं मुझे भी अभी काबू पाना है, इन चीजों को कैसे ध्यान में रखते हैं, कभी मेरे साथ अभी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब भी कभी होटल्स में जाती हूँ तभी मैं कृष्ण जी को लेके जाती हूँ, वो दिन के बाद से।
मतलब कृष्णा जी होते हैं मेरे पास साथ में, एनी टाइम मैं कृष्णा जी को साथ अभी में आप रखती हूँ। बता भी रहे थे मुझे कि जिस होटल में आप अभी रुके हो वहाँ पे भी सेम वही सीन हो गया। हाँ। कि आपको वहाँ पे भी मतलब फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। नहीं जैसे मेरी टीम थी उन्होंने रूम बुक करवा लिया था। वैसे तो मैं अपने हिसाब से तो रूम बुक करती, पर उनका था कि शूट्स था तो मुझे बुला लिया। उन्होंने रूम बुक करवा लिया। जैसे मैं वहाँ पे एंट्रेंस में गई तो जहाँ पे जो जगह जो है वहाँ पे नीचे ही गड्ढा किया हुआ था। जब ज़मीन है तो तुम नीचे गड्ढा क्यों कर रहे हो? वहाँ का वास्तु पूरा टोटल खराब। होटल का। पूरा राहु की दिक्कत आ गई, चंद्रमा की दिक्कत आ गई, सूरज की किरणें अंदर नहीं पहुँच पा रही, चंद्रमा की दिक्कत आ गई, साथ ही साथ आपको जो है ना शनि की भी दिक्कत वहाँ पे प्रेज़ेंट थी, शनि भी था। मतलब उन्होंने चीज़ें इतनी खराब करके रखी है कि इतना डर लग रहा था रात को ही जैसे मैं आई, तो वो तो था कि मैंने सारे प्रोटेक्शन की चीज़ें अभी लेके चलना स्टार्ट कर ली हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी आती है। जैसे एंटर किए वहाँ पे बहुत एनर्जी जो वाइब जो होती है ना कि मैंने वहाँ पे पढ़ लिया था कि वहाँ पे नहीं क्या 50 से 60 एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, मतलब 50 के ऊपर ये अनगिनत एनर्जी है वहाँ पे जो क्रिएट की है, क्योंकि उन्होंने गड्ढा ही इतना खोद के रखा है, क्योंकि जिस जगह पे वो हाउस उन्होंने जो बनाया है, जो होटल जो बना है, तो वहाँ पे जो गड्ढा करके रखा है, तो मतलब नॉर्मली बात क्या होती है कि हर एक जगह एक शमशान से भरा पड़ा है। हर एक जगह शमशान से भरा पड़ा है। अभी इसके पहले वहाँ पे कितने सालों पहले शमशान होगा, उन्होंने उस गड्ढे को खोदा, जब वहाँ पे जो मृत्यु चीज़ें थी वो उभर के आ गई। वो कितने सालों पुराने वहाँ पे अटकी होगी, सोल अटकी होगी, वो उभर के आ गई। वो हर जगह पे कहीं न कहीं नॉक-नॉक करेंगी। कल मैं जैसे वहाँ पे रूम पे गई, नॉक-नॉक किया, दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं। 2 अच्छा। बार नॉक-नॉक किया, फिर दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं। फिर वहाँ से फिर उठ के फिर मैं उन्होंने उनको कहा कि मुझे फर्स्ट फ्लोर का दे दो, मुझे नहीं जाना है ऊपर। फिर नीचे आ गए तो वहाँ पे भी नॉक-नॉक। फिर रात को मैं तो 2:30 बजे सोई। मैंने कहा चलो अभी बहुत हो गया, देख ही लेते हैं, नॉक-नॉक कर रहा है, कौन देख रहा है? तो फिर मैं घूमी, बाहर निकल के घूमी। मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं। फिर वहाँ पे एक सोल थी। वही जब सोल आती है तो अपने बारे में बताना चाहती है, नहीं कि आपकी बात सुनेगी। वो अपने बारे में बताएँगी भी और आपको भी वश में करने के बारे में सोचेगी। वही मेरे साथ ये माला होती है तो मुझे वश नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र सिद्धियाँ करके जो है मैं माला पहनती हूँ। सिद्धियों से काफ़ी लाखों जाप से सिद्धियाँ हो चुकी हैं। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो पहले माला धारण कर लेती हूँ कि मुझे कहीं न कहीं उन लोगों का प्रकोप ना हो। तो जैसे मैं कभी भी पूछ लेती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है बता दो, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब जैसे कि कल रात को भी यही सीन हो गया। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, काफ़ी टाइम से चीज़ें यहाँ पे हमारे साथ ऐसे घटित हो रही है। ये लोग हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं, हम हमारे पे मृत्यु करके। वही चीज़ सेम वहाँ पे भी कांसेप्ट नज़र आ गया। कहीं न कहीं वो भी एक फीमेल जो थी अपने पति से पीड़ित थी। उसके पति ने ही पैसे लेके जो है उसको भेज दिया था मारने के लिए। मतलब पैसे अच्छे खासे रकम। अब मतलब 50 से 60 लाख के लिए एक पति अपनी पत्नी को मार सकता है। मतलब एक बिलीव नहीं होता कभी-कभी सुन के। तो जो नॉर्मल लो कैटेगरी के उनको लिए 50-60 लाख बहुत हो गए। उसने उसको मार दिया था और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम से घूम रही है। तिलक था नॉर्मली बहुत बहुत पुरानी ओल्ड लेडी, मतलब अगर मैं कहीं जाऊँ तो उसका बॉर्न होगा 70 का बॉर्न होगा उसका। 70 या फिर 65 का, मतलब उसी टाइम पे 65 और 70 के बीच में। तो वो जो है नॉर्मल सी सिंपल सी साड़ी वगैरह पहन के नॉर्मल सिंपल सी वुमन थी। और उसने कहा है कि मैंने यहाँ पे नहीं क्या बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ले भी ली है। उसको जो चीज़ चाहिए ना वो होती है उनके अंदर की जो पेशियाँ होती है, वो छीन लेती हैं। कैसे? जैसे कि किसी के अंदर नीचे से प्रवेश करके, जैसे कि वो तब भी प्रवेश करती है ना जब सामने वाला एनर्जी डाउन में हो। तो होटल्स में वैसे भी कौन आते हैं? जो खाने वाले हो, जो पीने वाले हो, जो नॉर्मली जो लोग हैं। अगर जिसने किसी ने ज़्यादा पी लिया, तो उसके बॉडी के अंदर चले जाना और वहाँ से पेशियाँ क्रिएट कर लेना। कहीं न कहीं वहाँ से जो लोग गए होंगे तो उनको कहीं न कहीं व्हाइट सेल्स या फिर कहीं न कहीं ब्लड से हार्मोन से उनको दिक्कत आई ही आई होगी। वो कह रही थी कि मैंने सब लोगों की पेशियाँ ले ली है और मेरी भूख ही यही है। मुझे पेशियाँ पसंद है। अभी वो वहाँ पे रह रही है तो कुछ ना कुछ तो खाएगी। तो वो चीज़ हो गई। फिर कल जो है मेरे मंत्र साधना से सारी पूजा से जो है, मतलब पूजा नहीं, मतलब मंत्र साधना से जो है उनको वहाँ से जो है मैंने कहा कि अब तुम यहाँ से धीरे-धीरे करके निकल जाओगे। मैंने ऐसे उनको कह के जो है वहाँ पे पूरी रात निकाल ली। फिर रात को मैं 2:30 बजे सोई। तो 2:30 बजे सोई तो फिर सुबह लेट उठ के यहाँ पे आना पड़ा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम उनको एक दिलासा तो दे सकते हैं,
प्रोटेक्शन होता है इसलिए वो चीज़ हैंडल मतलब कैच नहीं कर पाती, नहीं तो कैसे होता है कि नाभि चक्र से जो है अंदर आके बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे खराब कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा।